हेलो, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यानी कि ये टॉपिक आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टॉपिक आपने समझ ही लिया, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का किस तरीके से मेंटेन होता है, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहना। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि द एबिलिटी एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करे, है ना। तो इसमें दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस एंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट विदिन एन आइडियल फिजियोलॉजिकल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन और हीट रेगुलेशन। यानी कि देखो, सीधा सा मतलब है इसका, 32 डिग्री यानी कि अपनी ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल रेंज को दर्शाता है ना। इसको हम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से थर्मो रेगुलेशन ऑफ हीट रेगुलेशन, यानी कि हीट को मेंटेन या नियंत्रित किस प्रकार किया जाता है, उसको हम इस टॉपिक में समझेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो इसमें आते हैं, कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि ठंडे और गर्म एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो ऑन द basis of temperature regulation and their adaptation toward balancing the gain and loss the body heat। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर रेगुलेशन एंड देयर एडेप्टेशन, यानी कि कुछ इनके ऊपर ना पावर्स होती है, जिससे कि अपनी बॉडी के अंदर ये हीट को गेन कर सकते हैं और लॉस कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस करने की एक पावर होती है। जैसे कि सपोज करो हमें गर्मी लग रही है ना, तो हम उस गर्मी को रिलीज कैसे करेंगे। उस गर्मी को रिलीज करने के लिए हमें पसीना आएगा। ठीक है, पसीने से क्या होगा, जो हमारा पसीना है बाहर निकलेगा, वेपोरेट होगा आगे चल के, है ना। तो वेपोरेट होके वो हमारी स्किन को फिर जैसे हवा लगेगी, तो उससे स्किन क्या होगी, कोल्ड होगी। इसी तरीके से इस टॉपिक को समझते हैं, आगे इसमें पढ़ते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्टोथर्मिक, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि जिनका ब्लड कोल्ड होता है, यानी कि ठंडा। सेकंड जो होते हैं वो है हमारा एंडोथर्मिक, या हम उन्हें कह सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि जो एनिमल जिनका ब्लड वार्म यानी कि गर्म होता हो, उन्हें हम कहेंगे एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट इनको एक एक करके अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्या है ये, चलो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा वो है एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इसको पढ़ते हैं। दीज एनिमल्स गेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि ये क्या कह रहा है, दीज एनिमल गेन लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स यानी कि हमारे बाहर से जो हमें गर्मी प्रदान करते हो हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं सन हो गया, फूड हो गया, जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज है, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो हमें गर्मी देते हैं, है ना, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दे हैव अ लो मेटाबॉलिक रेट, यानी कि इनका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, लो होता है। लो होगा तो देखो, मेटाबॉलिक ये के समझने वाला टॉपिक है। मेटाबॉलिज्म अगर हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, हीट होगी। जैसे कि आपने जिम में एक्सरसाइज करते हो या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हो, इससे आपका पसीना आता है, यानी कि अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि हीट बन रही है अंदर, है ना। इससे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यानी कि हीट बन रही है। हीट बन रही है तो उससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, है ना। तो अगर मेटाबॉलिक रेट इनका क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट कम होता है, लो मेटाबॉलिक रेट, एंड जनरेट अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट। यानी कि देखो सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक रेट जो होगा अगर कम होगा, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में से हीट को कम अमाउंट में रिलीज करेगा, है ना। जनरेट अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट टू कीप देयर बॉडी वार्म, और अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम इसमें कह सकते हैं
एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एनिमल्स आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि वो होते हैं जो हमारा जमीन पर भी चल सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट है इसमें फिश हो गया, लिजार्ड हो गया, छिपकली से हम कहते हैं, उधर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं हमारे, उनमें इंक्लूड्स होते हैं जो कि हमारा एक्टोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट इसका जो देखते हैं वो पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एंडोथर्मिक, या उसे हम कह सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें हमारा ब्लड जो होता है वो गर्म होता हो, ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना। तो इसको पढ़ते हैं, अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। दीज एनिमल्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी हीट, यानी कि जिनके अंदर, यानी कि सोचो वार्म ब्लड यानी गर्म खून है, तो उनके अंदर तो हीट ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगी, है ना। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एनिमल्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी हीट स्पेशली फ्रॉम देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म टू कीप द बॉडी वार्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है इसमें इस बॉडी को गर्म रखता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म कैसे गर्म करता है, मैंने आपको आगे ही समझाया था, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि अगर मेटाबॉलिज्म, अगर ये है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो इनके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो रेट होगा वो हाई होगा, जिससे कि बॉडी जो होगी वार्म होगी, ठीक है। थर्स, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको। थर्स दे हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट, यानी कि इनका मेटाबॉलिक रेट क्या हुआ, हाई, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, है ना। इसमें एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं ऑफ दीज एनिमल्स आर, एनिमल्स हो गए, दीज एनिमल्स आर ऑल द मैमल्स एंड बर्ड्स, यानी बर्ड्स आ सकते हैं और मैमल्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। सो जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन व्हेन बॉडी नीड टू गेन हीट, यानी कि इसमें दो टॉपिक्स हैं, ऐसे मैकेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हीट को गेन करते हैं। और सेकंड जो है मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन व्हेन बॉडी नीड टू लॉस हीट, यानी कि ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं कि यानी कि मैकेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के अंदर लॉस हीट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी कि नीड टू लॉस हीट, नीड्स टू लॉस हीट, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर लॉस करना हो हीट को, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है स्वेटिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, थोड़ा सा याद हो तो। और एक होता है वास्को डायलेशन, यानी कि वेसल, वास्को यानी वेसल हो गई, है ना। डायलेशन यानी कि वेस्को डायलेशन, यानी कि चौड़ा हो जाना, वेसल्स का थोड़ा सा चौड़ा हो जाना, हम ये कह सकते हैं। वैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है हमारा मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन व्हेन बॉडी नीड टू गेन हीट, यानी कि जब बॉडी को हीट को गेन करना हो। सेकंड है जब बॉडी को हीट को लॉस कर रहा हो। तो फर्स्ट वाले में हमारे तीन पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। पहला है वास्को कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि वास्को कॉन्ट्रिक्शन का मतलब होता है वेसल्स का सिकुड़ना। वास्को मीन्स वेसल, कॉन्ट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ना, यानी वेसल्स का थोड़ा सा पतला हो जाना कह सकते हैं हम, है ना। सेकंड पॉइंट है इसमें थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट बनती कैसे है, ठीक है। यानी कि इसमें थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है हार्मोनल थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट बनने में हार्मोन्स का क्या रोल है, इसको डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जो हमारा एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए लाइक शेयर अपने दोस्तों में भी शेयर करें जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है वो है वास्को कॉन्ट्रिक्शन, यानी कि वेसल्स का सिकुड़ जाना, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। एज द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट beneath द स्किन रिसीव्स, ठीक है, सिग्नल्स, यानी कि इसमें क्या होता है, रिसीव सिग्नल, इसमें जो सैड वर्ड लिखा हुआ है उसको कट कर देना, ठीक है। रिसीव सिग्नल्स कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो एंड preserve the inner body
हीट टू कीप द बॉडी वार्म। यानी कि इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, हीट जो होती है वो बॉडी के अंदर ही रह जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी गर्म रहती है ना। इसमें यही था। जो इसका सेकंड पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस जो है हमारा, दिस प्रोसेस इज कॉमनली फाउंड इन ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स। यानी कि ये क्या होता है हमारा थर्मोजेनेसिस, यानी हीट का बनना। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स में तो पाएगा ही पाएगा, है ना, क्योंकि ये हीट, थर्मोजेनेसिस यानी हीट का बनना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में तो ये पाएगा ही पाएगा। और नेक्स्ट है इसमें, टू मेंटेन बॉडी थर्मोरेगुलेशन द बॉडी ऑर्गन्स रिड्यूस इन वेरियस वेज। यानी कि इसमें जो है हमारा टू मेंटेन बॉडी थर्मोरेगुलेशन, यानी कि ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, द बॉडी ऑर्गन्स रिड्यूस इन वेरियस वेज, यानी कि प्रोड्यूस करता है, ऑर्गन प्रोड्यूस इन वेरियस वेज, यानी कि ये बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग तरीकों को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या होती है, थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, वो मेंटेन रहता है ना, यानी कि हीट का मेंटेनेंस बना रहता है, बैलेंस इक्वल रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसमें अब थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है हार्मोनल थर्मोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस द थायरॉयड ग्लैंड, यानी कि देखते हैं इसमें जो हमारा, इन दिस प्रोसेस द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड क्या है हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि क्या करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। थायरोक्सिन, थायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट टू रिलीज हार्मोन टू राइज बॉडी मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म को राइज करता है ये हार्मोन, है ना, जिससे कि हमारी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है ना। विच जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मैंने वैसे कि बताया आपको, ये क्या करता है, अगर मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा, और ये हो किसकी वजह से रहा है, हार्मोन्स की वजह से, है ना। इसमें हार्मोन्स की वजह से इसका रेट जो है हमारा, मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, टू अमाउंट ऑफ हीट टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और जिससे क्या होता है हमारा बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहता है, यानी सही रहता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, है ना। इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, चलो। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्वेटिंग एंड वैसो डायलेशन। यानी कि स्वेटिंग मीन्स पसीना आना, है ना, हम कह सकते हैं। और जो इसका सेकंड है वो है वैसो डायलेशन, यानी कि वेसल्स का डायलेट होना। डायलेट मीन्स मोटा होना थोड़ा सा, है ना। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या होता है, सबको पता है, यानी पसीना आना। इन द मैकेनिज्म द स्वेट ग्लैंड्स रिसीव सिग्नल टू सीक्रेट स्वेट, यानी कि ये क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो कि हमारा सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी जो स्वेट है, पसीना है, वो रिलीज होता है, विच व्हेन एवो एवो एवोपोरेट कूल्स डाउन द स्किन, यानी कि ये करता है एवोपोरेट मीन्स, यानी कि भाप के थ्रू हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठीक है। जैसे कि आप सपोज करो, आपको पसीना आ रहा है, ठीक है, पसीना आने के बाद क्या होगा, पसीना आ रहा है उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी के ऊपर थोड़ा पानी सा रह जाता है ना, जिसे हम पसीना बोलते हैं। वो क्या करता है, फिर बाहर की हमें हवा हवा लगती है, उससे फिर हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है ना, जो हमारी बॉडी को कूल रखता है ना। जो इसमें है विच वैन इवेपोरेट कूल्स डाउन द स्किन, स्किन को क्या करता है, ठंडा रखता है, थस हेल्पिंग टू लोअर द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर लोअर इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ना, कम रखता है, ये भी कह सकते हैं हम। तो इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन यानी कि वेसल्स का क्या होता है, डायलेट होना, यानी कि थोड़ा सा मोटा हो जाना। इन दिस मैकेनिज्म, यानी कि इस मैकेनिज्म की में क्या होता है, द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट beneath द स्किन एक्सपेंड द इंक्रीज द ब्लड, यानी कि इंक्रीज करता है इसमें ब्लड फ्लो को,
which cool the body by releasing the inner heat through heat radiation। यानी कि देखो बॉडी के अंदर जैसे कि आपको सपोज करो, अब आपको क्या हो रहा है, ही ठंड लग रही है ना। जैसे ठंड में भी आपने ऐसा फील करा होगा। अभी आपको पूरी इमेजिनेशन करवाता हूँ मैं 1 मिनट में। सबसे पहले आप फील करो कि आपको ठंड लग रही है। अब ठंड में आप काँप रहे हो, ठीक है। अब काँप रहे हो तो क्या होगा, काँप रहे हो यानी कि कुछ एक्सरसाइज हो रही है ना। काँपने से कुछ बॉडी गर्म हो रही है, गर्म होने की वजह से रेडिएशन निकल रही है ना। तो वो रेडिएशन होने की वजह से क्या होता है, हीट ना बाहर निकलेगी, है ना। रेडिएशन करोगे आप, रेडिएट करोगे थोड़ा थोड़ा बॉडी को, है ना। उससे क्या होगा, बॉडी जो होगी हमारी रेडिएशन के थ्रू हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी, है ना। जिससे हमारी, सॉरी, वो क्या कहते हैं, बॉडी जो हमारी ठंडी होगी उसको रिलीज करेगी और गर्म होएगी हमारी बॉडी, है ना। तो उसी यही वाला इसमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है वैसो डायलेशन का। यानी कि इसमें वेसल्स हमारी डायलेट हो जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है, विच कूल द बॉडी बाय रिलीजिंग द इनर हीट, यानी कि हीट को प्रोड्यूस करता है थ्रू द रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू। इससे हमारी बॉडी क्या रहती है, ठंडी रहती है ना। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ भी टॉपिक आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इस पे कुछ जो टॉपिक आपको समझ ना आए हो उस पर वीडियो बनाऊं और खुद भी अंडरस्टैंड हो सकूं कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ताकि आप ऐसी ही वीडियो मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।